अरे भाई उसने तो यहाँ पर पता नहीं कौन कौन से वर्ड गए थे उस बादलों से, अगर मैं कहता ना तो उसके बाद में दोबारा हमारे ऊपर यहाँ पर झटका लग सकता था। अरविंद पूरी तरह से अभी विपिन को ही देख रहा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसने अभी अभी कोई बड़ा राक्षस देख लिया हो। अरे अरे मेरे को विपुल और विशाखा से पूछना होगा कि कहीं ये उनका नाजायज बेटा तो नहीं है ना। क्या पता यहाँ पर ये स्वर्ग का कोई देवता वेवता हो जो यहाँ पर गलती से गलत एड्रेस के ऊपर दे दिया गया हो। वास्तव में ये बंदा नहीं है, ये भूत है भूत। अरे कहाँ से आ गया है ये। भाई अरविंद अपने पास में खड़े हुए एल्डर से कहता है, क्या तुमने यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है? तो वो कहता है, हाँ हाँ हमने सब रिकॉर्ड कर लिया है। क्या अब आप इसको यहाँ पर सीखना वीखना चाहेंगे? यहाँ पर जैसे उसने वो शब्द कहे ना, तो यहाँ पर अरविंद ने कहा, सीखना चाहेंगे? तुम पागल हो क्या? तुम मेरे को मरवाना चाहते हो या फिर तुम यहाँ पर गद्दी वद्दी छीनना चाहते हो, है ना? यहाँ पर वो उससे कहता है, तो उसके साथ में एल्डर कहता है, नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कहा कि आपने कहा था ना कि आप सीखना चाहोगे, तो इसी वजह से मैंने आपसे पूछा। हाँ ठीक है, काम करो अपना, जाके भाग जाओ यहाँ से। यहाँ पर अरविंद उससे कहता है, यार कैसे बंदे हैं भाई ये, मेरे को लगता है मेरी गद्दी के चक्कर में बैठे हुए ही ये मेरे को मार कर यहाँ पर खुद इसके ऊपर बैठना चाहते हैं। दूसरी तरफ उफ, आखिरकार मैंने यहाँ पर बिना किसी परेशानी के इस परीक्षा को भी पार कर लिया है। विपिन ने आखिरकार राहत की सांस ली, क्योंकि आखिरकार आज वो ये नहीं चाहता था कि शादी के दिन भी यहाँ पर कुछ तबाही मच जाए। और उसका साला तो और भी ज्यादा बड़ा कमीना था, वो तो सीधा यहाँ पर उसको धमकियां उमकियां देने लगा था। के बाद में जल्दी से वो हर्षित के पास में चला जाता है और, हर्षित भाई चलो ठीक है हम अपनी लड़ाई को यहाँ पर जारी रखते हैं, तुमने कहा था ना लड़ोगे। तो उसके साथ में कहता है, क्या तुम्हारा सर? मैं तुमसे नहीं लड़ने वाला, पागल वागल हो क्या? अरे यार ये बंदा पागल अजीब ही है। मैं अभी यहाँ पर इसको अपनी आंखों से दूरबीन लगाते हुए देखा हूँ कि इसने अभी अभी अपनी साधना कंप्लीट की थी, तो मैं बेवकूफ लगता हूँ कि यहाँ पर मैं इससे लड़ने चला जाऊंगा? तो उसका कहता है, नहीं नहीं मेरे को अभी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पर मैं किसी अपने मेहमान के ऊपर हाथ वाथ नहीं उठाता। फालतू में वहाँ पर जाएंगे और कहेंगे कि यहाँ पर शैंत कबीले वाले ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो मैं क्या कहूंगा? नहीं नहीं हम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लड़ने वाले। वहाँ पर हर्षित पागल तो ना था कि अपनी धुलाई कराने के लिए विपिन के पास में चला जाए। वहीं दूसरी तरफ, क्या तुम मेरे से नहीं लड़ना चाहोगे? तो वहीं दूसरी तरफ हर्षित कहता है, हाँ हाँ मैं तुमसे नहीं लड़ रहा, तुम जाओ आराम से आराम करो, यहाँ पर उसने कहा। लेकिन उसके साथ में जो विपिन था ना, उसका कहता है, ठीक है नहीं लड़ रहा, चलो तुम एक बात बता सकते हो या फिर तुमसे मैं कुछ कहूँ तो तुम करोगे? तो हर्षित ने कहा, हाँ हाँ कहो। वैसे हर्षित समझ चुका था कि विपिन क्या कहेगा, तो विपिन कहता है कि क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी बहन से मिल सकता हूँ, या तुम हम दोनों की कोई सेटिंग वेटिंग करा सकते हो यहाँ पर कुछ मिलने की? हाँ ज्यादा कोपचो ओपचो में नहीं, बस हम नॉर्मल बातें करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर उसने कहा। तो उसके साथ में वहाँ पर हर्षित कहता है, क्या अभी? अरे अभी कौन सी जल्दी है तुम्हें? यहाँ पर अभी तुम क्या करोगी मिलकर मेरी बहन से? नहीं नहीं मैं तो नहीं मिलाने जा रहा, चलो कल मिल लेना आराम से, वैसे भी कल तुम्हारी सगाई होने जा रही है, तब आराम से मिल लेना। वहीं दूसरी तरफ, क्या ठीक है अगर तुम मेरे को नहीं मिलाने जा रहे तो? विपिन पूरी तरह निराश हो गया था और उसका चेहरा पूरी तरह लटक चुका था। वास्तव में ये एक तो एक बहुत ज्यादा बड़ा आशिक बन चुका है। विपिन में तो मजाक कर रहा था। यहाँ पर हर्षित फूट फूट कर हंसने लगता है। वास्तव में यहाँ पर वह देख पा रहा था कि अभी उसका जो दोस्त विपिन, यानी उसका आगे आने वाला जीजा या उसका जो भी वो लगने वाला था, वो वास्तव में उसकी बहन से ना मिलने की बात से कितना ज्यादा दुखी था। उससे कहता है, ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर मिलवा दूंगा, तुम इसकी चिंता मत करो। लेकिन वहाँ पर वो जानता था कि वास्तव में यहाँ पर शादी से पहले मिलना बहुत ज्यादा ही अशुभ माना जाता था, और यहाँ पर शायद अगर किसी को पता चल गया तो शायद बुरा हो सकता है। लेकिन ज्यादा बुरा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर विपिन था, शैन कबीले का एक युवा राजकुमार, और वहाँ का नया एल्डर, तो कौन होगा जो यहाँ पर उसको कुछ कह सकता था? क्या वास्तव में तुम मेरे को मिलवाने जा रहे हो? जैसे हर्षित ने वह शब्द कहे थे ना, विपिन के चेहरे के ऊपर पूरी तरह से एक खतरनाक मुस्कान आ चुकी थी। चेहरा पूरी तरह से टमाटर की तरह लाल हो चुका था। हाँ तो मैं सच कह रहा हूँ, वास्तव में क्या मैं झूठ वूठ तो ना बोलता हूँ? यहाँ पर हर्षित ने भी अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वो देख पा रहा था कि विपिन तो अब उसकी बहन के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था। ठीक है एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर तुम दोनों के लिए कुछ सेटिंग वेटिंग बिठाता हूँ और इधर उधर तुम्हारे लिए कुछ अरेंजमेंट करा देता हूँ। उसके साथ में हर्षित वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जिससे पहले कि वो वहाँ से जा पाता, एक एल्डर भागते हुए आता है। एल्डर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। यहाँ पर वह आते हुए विपिन की तरफ कह रहा था और बहुत ज्यादा परेशान भी लग रहा था। तो वहाँ पर वह विपिन पूछता है, क्या हुआ आखिरकार, तुम यहाँ पर इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? विपिन ने उससे पूछा। तो वहाँ पर वो उससे कहता है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो ऐसे प्लेन कोड की फानी और जहर होल की रेनू दोनों यहाँ पर गायब हो चुके हैं। क्या गायब हो गए?
कहाँ पर गायब हो गए? तुम पागल हो क्या? क्या झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? यहाँ पर उसने कहा। तो यहाँ पर एल्डर ने कहा, नहीं नहीं, वास्तव में मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्या बात कुछ ऐसी है कि हमें अभी कुछ समय पहले पता चला है, जहाँ पर अभी वो जहाँ से गायब हुए थे ना, वहाँ पर हमें लड़ाई के निशान मिले थे और वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। तो विपिन कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार वो लड़ाई के निशान कहाँ थे? क्योंकि विपिन को पता था कि वास्तव में यहाँ पर अगर उनको कहीं पे अगवा किया गया होता या उनके साथ में कुछ हो जाता ना, तो उसके पास में एक मैसेज आ जाना चाहिए था, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया। इसका मतलब था कि जो प्रॉब्लम थी ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। तो वहीं एल्डर कहते हैं, मुझे भी ऐसा कुछ नहीं पता कि आखिरकार उनके साथ में क्या हुआ है। हाँ, हालांकि यहाँ पर वह एम्पायर एलायंस के आसपास के एरिया के अंदर ही गायब हुए थे। एल्डर की बात सुनने के बाद में विपिन चौंक जाता है। क्या एम्पायर एलायंस के आसपास में? हाँ, एम्पायर एलायंस के आसपास में वहाँ पर कुछ लड़ाई के निशान भी मिले हैं। ठीक है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ पर विपिन कहता है, क्योंकि वह अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा परेशान जो था। उसके साथ में विपिन जल्दी से अब हर्षित की तरफ निराश होते हुए देखने लगता है। वहीं हर्षित समझ जाता है कि यहाँ पर विपिन उससे क्या कहना चाह रहा था। तो उससे कहता है, हाँ हाँ विपिन, तुम जा सकते हो। वैसे भी यहाँ पर मिलना जुलना तो बाद में कभी भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे स्टूडेंट ज्यादा जरूरी है, इसी वजह से तुम जाओ और उन्हें बचा कर लाओ। तो विपिन भी अपना शरीर लाता है और कहता है, ठीक है, मैं जल्दी वापस लौट कर आ जाऊंगा। उसके बाद में जल्द ही वो वहाँ से बाहर चला जाता है और वहाँ जाने के बाद में जो अभी अभी कुछ समय पहले उसकी माँ ने उसको वह रेड नाइट के फॉर्मेशन फ्लैग्स दिए थे ना, उनको बाहर निकालता है और उनको लगाने लगता है। लेकिन अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ में विपिन। वह आवाज किसी और की नहीं थी, वह विशाखा थी, जो बहुत ज्यादा चिंतित वहाँ पर लग रही थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो एल्डर और विपिन के बीच में जो बातें हुई थी ना, वो उसने सुन ली थी। उससे कहती है, देखो यहाँ पर अभी तुम्हारे पापा और यहाँ पर जो इंद्रसेन है ना, वह सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन इस वक्त मेरा तुम्हारे साथ में चलना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी अब दोबारा नहीं खो सकती। तो विपिन ने कहा, हाँ ठीक है माँ, आप मेरे साथ में चल सकते हैं। विपिन भी जानता था कि वास्तव में उसकी माँ को उसके लिए बहुत ज्यादा ही चिंता सता रही होगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो वो फॉर्मेशन बनाने जा रहा था ना, उसके लिए उसकी ताकत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि अभी अभी उसने संत 9 के ऊपर अपनी लेवल तो पार किया था, लेकिन फिर भी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। उसके साथ विपिन उन सभी झंडों को अपनी जगह पर उड़ा देता है। उसके बाद में दोनों उसके अंदर एनर्जी डालते हैं और हु अगले पल वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। जल्दी वह एम्पायर एलायंस के कुछ दूरी के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर कुछ जगह पर यहाँ पर पूरी तरह से एरिया गायब हो चुका था। आसपास के अंदर कुछ पेड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई थी और कुछ पेड़ों के ऊपर यहाँ पर हरियाली पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जिसका साफ मतलब ये था कि यहाँ पर रेनू और वानी दोनों अपनी पावर्स का यूज कर रहे थे। ये क्या है? आखिरकार ये दोनों किससे लड़ रहे थे? क्योंकि वास्तव में देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाई यहाँ पर हुई थी, क्योंकि जिस जगह पर विपिन अभी खड़ा था ना, उसके आसपास में कुछ 1-2 किलोमीटर के एरिया के अंदर पूरी तरह से तबाही मची हुई थी। आसपास के पेड़ पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कभी पेड़ थे ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक ही जने से लड़ रहे थे, क्योंकि इन दोनों की पावर सेम जगह से पे थी। आखिरकार कौन हो सकता है जो यहाँ पर इन दोनों से इस तरह से फाइट कर सकता है? बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो दोनों थे ना, वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। अब यहाँ पर शायद ही पवेलियन मास्टर करण भी कुछ ऐसा उसके साथ में लड़ सके। तो आखिरकार ऐसा कौन हो सकता था जो इस समय उनके साथ में लड़ रहा था? विपिन बहुत देर तक उसी सोच विचार करने लगता है, आखिरकार कौन है जो यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स को हाथ लगा सकता है। लेकिन अचानक से उसकी आंखें भय से कांप जाती है। ये वही हो सकता है? क्या ये वही है? यहाँ पर विपिन सोच में पड़ जाता है, क्या वास्तव में ये किंगटियन सम्राट हो सकता है? जैसे विपिन इसके बारे में सोचता है तो उसके साथ में यहाँ पर वह पूरी तरह से भय से कांप जाता है। उसकी बॉडी पूरी तरह से झनझनाने से लगती है। वहीं दूसरी तरफ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और अगर स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यार गाइस रिकॉर्डिंग करते करते है ना, पूरे गले की बेंड बज जाती है, दर्द होने लग जाता है। तो थोड़ा बहुत आपका सपोर्ट करना दिखता है और हमारा 3K कंप्लीट कराने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही। सायोनारा।